अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ जो टूल शेयर करने वाला हूँ बहुत ही अच्छी टूल है। और मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है उस टूल ने, क्योंकि मेरे पास सैमसंग की कोई भी टूल ऐसी नहीं है जिससे मैं सैमसंग का काम लेता, और इसी टूल ने मेरी हेल्प की है। तो ये काफ़ी दफ़ा मैंने नेट पे देखे लोग शेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं यहाँ पे, येस टू ऑल। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ली है। तो देखते हैं कहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुई है। ये टूल आ गई हमारी। तो इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसका सेटअप है, इसको सिंपली आप यस कर दें। और मज़े की बात ये है कि मैं वही टूल इस्तेमाल करता हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। उस पर तकरीबन जो एंटीवायरस के साथ वर्क करती हैं, अगर एंटीवायरस के साथ वर्क नहीं करती तो वो टूल मैं कम ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि बार बार एंटीवायरस डिसेबल और इनेबल नहीं किया जा सकता। तो ये भी तकरीबन एंटीवायरस के साथ ही वर्क करती है। ठीक है, और ये देखें जी, सुपर टूल। ओके, कोई मसला नहीं है इसका, ये एरर आता रहता है। आपने इसको सिंपली ओपन कर लेना है, फिर से यस पे क्लिक कर दें। ठीक है, हमारी टूल रन हो गई है। अब सिंपली हमें लॉगिन पे क्लिक कर देना है, कुछ भी नहीं लिखना, कुछ कुछ मतलब इसके लोडर में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना, ना कोई इसमें की जाना है ना कोई। तो सिंपली ओके करना ही। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ये इसका टूल रन हो गया है और इसका ये फ्रंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉम पोर्ट सेलेक्ट करनी है। मेरे पास अभी कोई ऐसा मोबाइल नहीं है जिससे मैं आपको ये करके दिखाऊँ। और उसके बाद एडीबी है। ठीक है, एडीबी में आप क्या कर सकते हैं, सारे काम ही एडीबी में कर सकते हैं। अगर सैमसंग की आप एडीबी इनेबल करके लगा देते हैं मोबाइल, तो आप उसमें से क्या कुछ फ्यूचर हासिल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। रीड इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं सैमसंग का अकाउंट। उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रिमूव सिक्योरिटी नोटिस कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल कुछ सिक्योरिटी नोटिस दिखा रहा है। तो अगर वाईफाई बाज़ ज़्यादातर मैंने सैमसंग के मोबाइल ऐसे देखे हैं जिनको मैंने फिक्स भी इसी तरह से किया है। उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि नेटवर्क ना अगर ऑन करो तो वो ऑन होता रहता है और फिर हट जाता है। तो वो यहीं से हम कर सकते हैं। अगर आपको वाईफाई को फिक्स वाईफाई फॉरगेट करना है, ये तो इतना ख़ास नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीसेट स्क्रीन लॉक कर सकते हैं, फिक्स स्मार्ट व्यू कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें कर सकते हैं। और इसमें अब मेन चीज़ मैं आपको मॉडल दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल हैं जनाब, लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल हैं। आगे भी मज़ीद लेटेस्ट मॉडल आ जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। 570F। और ये आप जो लोग मोबाइल फ्लैशिंग का काम करते हैं वो जान गए होंगे कि ये कौन से मॉडल हैं और कितने लेटेस्ट लेटेस्ट फीचर हैं इसमें। और ये वर्किंग भी हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ फ्यूचर हैं। मैं ग्रैंड प्राइम वगैरह और इन सब का काम इसी में करता हूँ। आगे नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मैं आपको दिखा रहा था 531F ग्रैंड प्राइम प्लस और वगैरह वगैरह जो मैं आपको बता रहा था, वो सब इसमें फीचर हैं। उससे लेटेस्ट लेटेस्ट मोबाइल मॉडल दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। क्वालकॉम की भी रीसेट एफआरपी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टैब है ये सिर्फ रीसेट एफआरपी के लिए। ठीक है, ये याद रखना, ये टैब यहाँ पे ऊपर दिखा भी रहा है कि एफआरपी रीसेट। ठीक है, आपने यहाँ से मॉडल चूज़ करना है, ऑटो डिटेक्ट पे मूव करना है और रीसेट एफआरपी में आपको जैसे अ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऑटो डिटेक्ट पे करता हूँ और रीसेट एफआरपी एक्सॉन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, चेक डिवाइस कनेक्ट एंड डाउनलोड मूड, ये नहीं है, अभी आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है वो क्वालकॉम की है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास जो हम जनरल मॉडल थे, ये एक्सॉन के मॉडल थे। आपको पता ही होगा कि सैमसंग के जो एक्सियन के मॉडल होते हैं। उसके बाद क्वालकॉम के मॉडल ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वालकॉम के मॉडल हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जो SPD में फ़ोन है। ठीक है, ये इतने सारे आपको मॉडल दिए हैं। सैमसंग ऑल इन वन टूल है, ऐसे ऑल इन वन टूल बोलता हूँ क्योंकि इसके बाद किसी टूल की ज़रूरत नहीं रहती सैमसंग के लिए मुझे। तो ये SPD के हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें किसी भी मॉडल को। और उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये ADB में SPD की जो है वो उनके लिए आपको ADB ऑन करना होगा। तो ADB ऑन करना इतना मुश्किल नहीं है, रीसेट एफआरपी भी करें, यहाँ से ADB सेलेक्ट करें। और अगर आपको कुछ समझ ना आए
तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपकी लैंग्वेज का मसला बन गया है तो आप इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश टू ऐड अरेबिक कर सकते हैं। उसके बाद डाइट मूड ऑन कर सकते हैं, डाटा आइकॉन वगैरह, डिसेबल एंट्री मूड। चलें इसको नेक्स्ट टैब पे चलते हैं, सर्विस टूल। सर्विस में हमारे पास बहुत सारे फिर मॉडल दिए गए हैं, एनवी के मॉडल, ठीक है। एनवी के मॉडल के साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं कितने लेटेस्ट लेटेस्ट मॉडल हैं। फर्स्ट करें, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से रीड करता हूँ। तो ये बता रहा है, एरर बता रहा है, और साथ में बता रहा है कि पावर ऑन द फोन, और ये मतलब फुल तरीक़ाकार बता रहा है कि कैसे आपने ADB इसकी इनेबल करनी है और क्या कुछ करना है। इसमें आप ये फीचर देख सकते हैं, वैप एनवी कर सकते हैं, राइट एनवी कर सकते हैं, रीसेट EFS कर सकते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीसेट वगैरह कर सकते हैं। ये सारे एनवी के मॉडल, याद रहे ये सारे एनवी के मॉडल हैं, ठीक है। और ये एनवी के सेकंड मेथड है, यानी एनवी के हमारे पास सेकंड मेथड भी दिया गया है। अगर कोई फ़ोन इस मेथड में नहीं वर्क करता तो हम इसमें काम कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा से ज़्यादा मॉडल दिए गए हैं और ज़्यादा ही लेटेस्ट मॉडल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। मेरे पास अभी कोई फ़ोन नहीं है। मैं नेक्स्ट यूँ ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो कोई फ़ोन आएगा तो मैं इसमें काम करना भी आपको साथ साथ सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, ये इसमें भी वही सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास SEC के जो मोबाइल होते हैं, जिनमें SEC का बोर्ड लगा होता है या चिप लगी होती है, वो मोबाइल हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इनके भी बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं। तो हम इन पे भी वर्क कर सकते हैं, सेम वर्क है, इसलिए मैं इन टैबों को पढ़ के आपको नहीं सुनाने वाला क्योंकि ये सेम वर्क है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है रीसेट FRP का। तो रीसेट FRP के लिए हम यहाँ से सिंपली ये मॉडल सेलेक्ट करते हैं, ऑटो डिटेक्ट करते हैं और यहाँ पे रीसेट FRP कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वही ये जो मॉडल दिए गए हैं, या ऑटो डिटेक्ट से मैं एक सेकंड हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी मॉडल दिए गए हैं ये सारे डाउनलोड मोड में आप कर सकते हैं। जैसे कि 531F है जी, 531F, ये ग्रैंड प्राइम प्लस का है और ग्रैंड प्राइम वगैरह में आता है, इनका कर सकते हैं। ये 500F है, ये 500FN है, ये सारे मॉडल हम डाउनलोड मोड में निकाल सकते हैं। और यही सबसे बड़ी मतलब प्रॉफिट वाली बात है कि हमें ADB भी इनेबल नहीं करना पड़ता। आगे नेटवर्क की टैब में हम सिंपली यहाँ से मॉडल देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं और उसके साथ हम IME रिपीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। IME, यहाँ पे मैं मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कर लिया और IME को टिक कर दिया और रिपेयर IME पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन में देख सकते हैं, ये बता रहा है कि आपका कोई मोबाइल कोई पोर्ट कनेक्टेड नहीं है, तो हमें पहले मोबाइल कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही कर पाएंगे। उसके बाद रिस्टोरिंग ओरिजिनल IME, इसके लिए ये सब जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में इतना तफसील से नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक तो आपको मोबाइल रूटेड करना पड़ेगा, अगर आपकी डिवाइस रूटेड नहीं है तो आप इनमें काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, ये सारे मॉडल हैं। अगर इनकी आप ओरिजिनल IME रिस्टोर करके देखना चाहते हैं, किसी ने चेंज तो नहीं की है वो, तो उसके लिए आपको मोबाइल रूटेड करना पड़ेगा और यहाँ से सीरियल नंबर वगैरह रूटेड कर सकते हैं, रूटेड के ज़रिए सॉरी देख सकते हैं। और यहाँ पे माइक एड्रेस के बारे में आपको बताता चलूँ कि अक्सर हैकर लोगों के पास अगर आपका माइक एड्रेस आ जाता है तो वो आपके वाईफाई के साथ क्या कुछ कर सकते हैं वो आप नहीं जानते, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो हैकर होते हैं वो वाईफाई के थ्रू ही कर लेते हैं, या मतलब वो आपका वाईफाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं आप किसी भी वाईफाई रूटर का, सैमसंग का, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस है। आगे फिक्स टूल पे जाते हैं। फिक्स टूल में हमारे पास रिपेयर USD कोड वगैरह ये सारे सेट सिंगल सिम ओरिजिनल ये चीज़ें छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे हमारे पास एक और टैब आती है सैमसंग के अकाउंट की, वो देखते हैं, ठीक है। और ये डाउनलोड मोड में है। यहाँ पे इतने सारे मॉडल दिए गए हैं जिनका हम सैमसंग अकाउंट, दोस्तों गूगल अकाउंट के साथ सैमसंग अकाउंट का भी रिमूव होना ज़रूरी होता है क्योंकि बाद औक़ात वही काम सैमसंग अकाउंट करने लग जाता है जो हमारा पहले मतलब गूगल अकाउंट करता था, अब वो सैमसंग अकाउंट भी करने लग गए। तो यहाँ से हम सैमसंग अकाउंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि फ़ोन कनेक्टेड नहीं है। और उसके बाद हम अरेबिक कीबोर्ड इंटर कर सकते हैं, फ़ारसी कीबोर्ड और रिमूव RMM, लेकिन इसके लिए हमें रूट की ज़रूरत होगी।
और इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी दबा दें, क्योंकि मैं जो भी टूल्स आपके लिए लाऊंगा वो नेक्स्ट मैं अपने काम में यूज़ करूंगा। मेरी अपनी मतलब यही फ्लैशिंग का काम है, तो वो मैं आपको यूज़ करना भी सिखाऊंगा। ये नहीं कि टूल्स आपके साथ शेयर कर दिया और उसको यूज़ करने के लिए नहीं बताया, ड्विंगल वगैरह पे काम कर दिया नहीं, मैं आपको इन्हीं टूल्स के ज़रिए काम करके भी दिखाऊंगा कि कैसे काम करना है इन पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे बर वक्त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।